हेलो एवरीवन, दिस इज आई एम मृत्युंजय दुबे। तो आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये मैथ्स का हार्ट होता है। मैथ्स का हार्ट, बच्चे अपनी पढ़ाई जो होती है, पढ़ाई पहले ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करते हैं। सोचते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री हमारा फिनिश हो जाता है हम अदर चैप्टर को बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी फिनिश कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि रियल नंबर की सारी वीडियो सॉल्यूशन के साथ, एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोग को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारी वीडियो को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी भी जो हार्ट है, हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, अपन लोग ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, अपन लोग क्लास 9th में इसको पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जैसे अपन लोग को देखिए पता है, मान लीजिए आप कोई पेड़ देखते हैं, कोई आपके पास ट्री दिख रहा है। अगर ट्री देखते हैं तो पूछते हैं भैया अगर मैं यहाँ पर खड़े हूँ तो यहाँ की ट्री की लंबाई, क्या मैं यहाँ खड़े होकर पूरा इसका मेजरमेंट बिना कोई इंस्ट्रूमेंट का कर सकता हूँ? जैसे कोई हम स्केल ना लगाएं या कोई इंची टेप लेकर उसकी पूरी हाइट ना मेज़र करें, तो क्या मैं इसको आसानी से मेज़र कर सकता हूँ? तो मेरा जवाब होगा कि आप बड़ी आसानी से इसको मेज़र कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है हमारा, ये बताता है कि हाइट और डिस्टेंस। देखिए, हाइट और डिस्टेंस तो हमारा जो अपन लोग राइट एंगल ट्रायंगल को क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। और पूछेंगे भैया जैसे मान लीजिए मैंने कुतुब मीनार देखा, कुतुब मीनार सबसे बड़ा होता है और मैं यहाँ छोटा सा खड़ा हूँ, तो अब इसको मुझे मेज़र करना है। अगर इंची टेप लेकर भी मेज़र करें या स्केल लेकर मेज़र करें तो हमको काफ़ी दिन लग सकता है। ऐसे स्केल ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो क्या इसका कोई तरीका है कि जो मैं आसानी से इसके एंगल को पता करके, एंगल मान लीजिए कोई थीटा है, एंगल पता करके क्या मैं मेज़र कर सकता हूँ? तो मेरा जवाब होगा कि हाँ, आप लोग हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द कुतुब मीनार एंड हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर बालकनी है और यहाँ पर आप खड़े हैं, तो आप लोग बिल्डिंग की हाइट को बहुत आसानी से मेज़र कर सकते हैं एंगल और साइड की हेल्प से। एंगल और साइड की हेल्प से आप लोग बहुत आसानी से हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ अ कुतुब मीनार एंड हाइट ऑफ अ बिल्डिंग को बहुत आसानी से मेज़र कर सकते हैं। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरमेंट की जो टेक्निक होती है, उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो देखिए, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल मैं तो बताया कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। तो हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन साइड, अब मान लीजिए साइड ए भी हो सकती है, साइड ए भी हो सकती है और साइड ए भी हो सकती है। और दूसरा कह रहा है कि एंगल ए भी हो सकता है जो कि है θ1 और ये भी हो सकता है जो कि है θ2। अब देखिए, अपन लोग ट्राइग्नोमेट्री से समझते क्या है। देखिए, जो ट्राई होता है, ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड, गोन का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड मेजरमेंट, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइड के मेजरमेंट को ही ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। जो साइड नंबर 1 है, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2 और साइड नंबर 3, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर जिसको कॉपी करना है इसको कॉपी कर सकता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन के बाद देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कुछ समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे होते हैं, पहला आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे होते हैं वो हम राइट एंगल ट्रायंगल से पता करते हैं। तो पहला अपन लोग का आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लास 9th में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारा राइट एंगल के सामने की साइड होती है इसको कहते हैं
हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज, कुछ लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कुछ लोग हाइपोटेनस कहते हैं। और जो हमारा जिसे मान लीजिए एंगल है, जो एंगल से सटी साइड होती है, इसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, एडजेसेंट साइड, या इसको कहते हैं बेस। और फिर जो हमारी राइट एंगल की साइड होती है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो देखिए जो हमारा राइट एंगल के सामने की साइड उसको हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद जो होता है परपेंडिकुलर, फिर जो होता है हमारा बेस। अब इसी के जरिए हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे क्या होते हैं आप लोग समझ लीजिए। पहला होता है साइन होता है, दूसरा होता है कोसेंट होता है, तीसरा होता है टेंजेंट होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन को SINE को, जो हमारा SINE होता है, बस अभी थोड़ा समझ लेते हैं, इसको साइन कहते हैं। फिर कोसेंट को कॉस कहते हैं, टेंजेंट को टेन कहते हैं। तो आइए उसको हम समझते हैं। तो इसको इरेज कर दें हम, देखिए इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यहाँ बात होती है, रेशियोज। तो आप लोग देखिए रेशियोज की बात हो रही थी, तो रेशियोज को समझते हैं। तो देखिए हमारे पास एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल। आपको अब इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल को एक बेस मानकर आपको हर जगह इसका यूज मिलेगा, और आप लोग को करेंगे भी। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा एंगल हो गया कोई थीटा हो गया, तो ये हमारी हो गई मान लीजिए हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए है, ए बी है, और दूसरा हमारा सी है। ए हमारा हो गया बेस। यहाँ पर उसमें काफ़ी सारा लिखा रहता है एडजेसेंट साइड, ए हमारा हो गया परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड ऑफ ए अलोंग ए, उसको नहीं लिखेंगे, एक शॉर्ट भाषा में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला एंगल आता है, पहला, इसको कहते हैं साइन। अब देखिए साइन के बाद क्या लिखा जाएगा, साइन के बाद लिखा जाएगा थीटा, जो हमारा एंगल होता है साइन थीटा। अब यही आप लोग समझने की बात है कि साइन थीटा क्यों लिखा जाएगा। तो देखिए साइन थीटा की जगह हम इसको भी लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल बी। अब एंगल बी की जगह वही थीटा है, वही थीटा हम उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है कि जैसे हमारा होता है साइन थीटा, अब जब साइन की बात की जाए तो साइन थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब पूछेंगे भैया यहाँ पर कैसे आ गया, ये अब हमारा लर्निंग है थोड़ा सा। परपेंडिकुलर ये थोड़ा याद करने वाली बात है। अपॉन, अभी हम बताएंगे कैसे याद किया जाएगा, अभी हाइपोटेन्यूज, अभी सारी टेक्निक हम बता देंगे आप लोग को। अब देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AC। अब यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू, अब देखो इसको लिख देते हैं साइन और थीटा, यहाँ पर E गायब हो जाएगा, इसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। अब आ जाएगा AC अपॉन AB। अब देखिए AC जो हमारा हो गया परपेंडिकुलर हो गया, अब हाइपोटेन्यूज हो गया AB, हाइपोटेन्यूज हो गया AB। अब यही थोड़ा हमारा लर्निंग था। अब इसको यहाँ पर देखिए साइन थीटा हो गया। अब हमारा सेकंड आता है कोसेंट, COSENT। अब देखिए कोसेंट ऑफ थीटा। अब ये क्या होता है, जो थीटा की नीचे की होती है बेस, अब ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेंट जो होता है जिसको लिखा जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा। ये अब हमारा हो जाएगा BC जो हमारा बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन AB। अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि साइन थीटा अपॉन कोसेंट थीटा। अब यहाँ पर थर्ड हमारा आता है टेंजेंट। अब इसको टेंजेंट थीटा जो होता है, ये होता है बेस अपॉन
सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए टेंजेंट को कहा जाता है tan थीटा। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपना हो गया AC अपॉन बेस हो गया BC। अब देखिए अपन लोग को समझना है कि एक कहाँ से हम कैसे याद कर सकते हैं भैया। तो आप लोग देखिए, अब एक बात बताने वाले हैं जो कुछ लोग को बुरा भी लगेगा। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब यही हमारी ट्रिक है याद करने की, ट्रिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यही हमारी ट्रिक है छोटी सी। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, कुछ खास बातें, जो होता है K²B, कुछ खास बातें। तो देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब तो ये आप लोग याद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक ट्रिक होती है जिससे आप लोग बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। पाकिस्तान अब भूखा प्यासा। अब यहाँ पर यही देखिए, ये आ गया अपन लोग का, ये हो गया साइन, और दूसरा जो हो गया ये हो गया कॉस, और तीसरा जो बचता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया अपन लोग का tan। तो देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप लोग साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है tan होता है। आप लोग बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आता है इनवर्स। साइन का इनवर्स कुछ होता है, कॉस का इनवर्स कुछ होता है, और tan का इनवर्स कुछ होता है। तो अब देखिए ट्रिक को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PVP HHB और साइन कॉस tan। बस सिंपल है। अब देखिए जो होता है इसका इनवर्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखिए जो फर्स्ट होता है साइन का इनवर्स जो होता है, ये होता है, साइन को लिखा जाता है 1/cosec। जो अपना होता है कॉस, इसको लिखा जाता है 1/sec। और जो अपना होता है tan, इसको लिखा जाता है, जो अपना tan होता है, tan को लिखा जाता है 1/cot। अब देखिए साइन कॉस tan, इसको 1/cosec, 1/sec, 1/cot। तो साइन का उल्टा हो जाएगा 1/cosec, कॉस का उल्टा हो जाएगा 1/sec, और tan का उल्टा हो जाएगा 1/cot। तो ये इसका यूज कहाँ पर होता है, पूछेंगे भैया इसका यूज कहाँ पर होता है, cosec, sec और cot। मान लीजिए आप लोग को cosec की वैल्यू दी है तो आप लोग उसका रेसिप्रोकल करके साइन निकाल सकते हैं, sec की वैल्यू दी है तो उसका रेसिप्रोकल करके cos निकाल सकते हैं, और cot की वैल्यू दी है तो उसका रेसिप्रोकल करके tan बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही होता है हमारा साइन का उल्टा cosec, और cos का उल्टा sec, और tan का उल्टा cot। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद अपनी कॉपी देखिए, कॉपी साथ साथ बनाइए। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको सारा रैप अप करते हैं। एग्जाम्पल कराएंगे, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, अब बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो कोई कहेगा भैया 3 होते हैं, क्योंकि कॉस tan और सेक होता है, सॉरी कॉस साइन और tan होता है। बट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, रेशियोज ये हमारे होते हैं 6 होते हैं। पहला साइन कॉस tan, फिर उसके बाद होता है कॉसेक, कॉट और सेक। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको, एग्जांपल करने से पहले मैं एक बात आप लोग को क्लियर कर देता हूं कि जो हम अपन साइन लिखा था, साइन को लिखे थे क्या, अभी आप लोग को बताए थे PVP अपॉन HH, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए P/H, अब कहेंगे भैया साइन P परपेंडिकुलर मतलब हो गया कि AC अपॉन हो गया AB अपन हो गया।
और कॉस का लिखे थे हम कॉस, सॉरी थीटा नहीं लिखे, कॉस का हो गया भैया बी अपॉन एच हो गया। तो कॉस का जब बी अपॉन एच हो गया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया अपना BC और हाइपोटेन्यूज अपना हो गया AB। अब देखिए इसी में से एक अच्छी बात निकल कर आती है, अगर आपको tan निकालना है, tan अगर निकालना है तो tan होता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब पूछेंगे भैया ये कहाँ से आया, अब इसको आप निकाल कर दिखाइए कहाँ से आया। तो देखिए जो हमारा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगर यहीं पर अगर tan थीटा में tan थीटा इक्वल टू हो गया, अपन का होता है tan थीटा P बाई बी, ये अपन P बाई बी लिखता है। फिर P बाई बी में देखिए परपेंडिकुलर कितना हो गया AC, अगर AC में अपन लोग AB से डिवाइड करता है BC, फिर यहाँ पर हो गया बेस हो गया BC बाई AB, तो अपन लोग का आ जाता है AC अपॉन BC, तो आ गया साइन थीटा और BC अपॉन AB कॉस थीटा। तो देखिए अपन लोग का होता है tan थीटा, एक नया फॉर्मूला होता है, इसको भी लिख लीजिएगा K²B, कुछ खास बातें, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इंट्रोडक्शन में कुछ मैं सोच रहा हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर दूँ, उसके बाद एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जब इसमें हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज BC सॉरी AB से जब डिवाइड करेंगे तो अपन लोग गाया जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए बहुत ही इजी है, अपन लोग जब AB से दोनों में डिवाइड कर देंगे तो अपन लोग का आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो कि कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई, आप क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पहले कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए, मान लीजिए ABC, मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कह रहा है यहाँ पर मान लीजिए कोई थीटा है, कह रहा है अगर साइन थीटा अगर हमें दिया गया है 1/3, तो फाइंड अदर रेशियोज, जिसे अदर होता है कॉस थीटा निकालना है, हमें निकालना है tan थीटा निकालना है। फिर उसके बाद जो इसका रेसिप्रोकल होता है, जैसे होता है कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर tan थीटा होता है। यही हमें 5 अदर रेशियोज निकालने हैं। अगर हमें साइन थीटा दिया गया है तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब देखिए जो राइट एंगल के सामने की साइड होती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। मान लीजिए हमारा हो गया 1, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1। और देखिए जो हमारी हाइपोटेन्यूज की है, सॉरी परपेंडिकुलर ही होता है, और हाइपोटेन्यूज जो राइट एंगल के सामने की साइड, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये देखिए लिखा है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा दिया गया है 3। अब हमें बेस चाहिए था, अपन लोग पढ़ लिए हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ गए हैं। अगर हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस निकालना रहे तो हमारे पास एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AC स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और BC स्क्वायर की वैल्यू दी गई हमें 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। AB स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी गई है तो यहाँ पर रहेगा AB प्लस AC स्क्वायर वैल्यू की हमारे पास 1 है, यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इसको कर देते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा 9 - 1।
अब कहेंगे भैया 9 माइनस 1 क्यों हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो हमारी ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी इक्वल टू √8। तो हमारी ए बी की वैल्यू आ गई 2√2। अब 2 2 जा 4 2 जा 8, इसको नहीं बताएंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 2√2। तो आप लोग की ए बी की वैल्यू आ गई 2√2। अब देखिए मैं आपको बस वही ट्रिक याद दिलाना चाहूँगा जो अपन लोग की ट्रिक थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अपन लोग का साइन तो पहले से पता है, तो उसको मान लीजिए साइन तो पहले से पता है तो काट देंगे। अब अपन लोग को कास निकालना है, कॉस। तो हो गया बेस बाई देखिए 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2√2/3। तो अपन लोग को पता चल गया cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा। अब इसको भी यहाँ काट दीजिए, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपन लोग का हो गया 1 और बेस कितना हो गया 2√2। यही सिंपल तरीका होता है निकालने का। अब कोसेक क्या होगा, कोसेक जो होता है यही उल्टा कर दीजिए, अभी आपको बताए थे। यहाँ पर हो जाएगा 3/1 और सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2√2। और tan जो होता है, tan नहीं यहाँ होगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2/1। देखिए जो कॉसेक होता है इस साइन थीटा का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है और tan का उल्टा होता है कॉट। तो वही उसका उल्टा करके लिख देंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अपन लोग कुछ एग्जाम्पल 1 2 3 करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। 8.1 तो देखिए इंट्रोडक्शन अपना लोग का बहुत अच्छा था। इंट्रोडक्शन में अपन लोग रेशियोज को समझे। रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अपन लोग को याद करना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ लोग इसको डिसलाइक करेंगे बट जो पाकिस्तान वाले होंगे वही करेंगे, हिंदुस्तान वाले तो इसको लाइक करके जाएंगे क्योंकि उन्हें एक नया शब्द मिल गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा से एक ट्रिक मिल गई, जिस ट्रिक से वो अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री को रैप अप करेंगे, फिनिश करेंगे। उसके बाद वो सारे अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।